Hello everyone, this is Abhishek Tiwari. Once again I'm here presenting you another lecture of your chapter first of democratic politics. What is democracy and why democracy? Students, हमने इसका better half study कर लिया है, which was what is democracy. हमने इसको study कर लिया है. अब इसका जो second half था, which is why democracy, इस टॉपिक को हमें डिस्कस करना है कि डेमोक्रेसी की ही ज़रूरत क्यों. वाई डोंट वी सफल टू अनदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स. ओके, वाई डोंट वी थिंक अबाउट अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट डेमोक्रेसी. ओके, so it need a good healthy conversation to come up to the decision, come up to the declaration that why do we need a democracy. ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें एक लंबा डिस्कशन क्रॉस करना पड़ेगा, तब हम समझ पाएंगे कि डेमोक्रेसी ही क्यों. ठीक है, हम अक्सर इसको इतनी लेक्चर में हाफ लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी क्या है. ठीक है, आपने इसके प्रॉस एंड कॉन्स मतलब अच्छाई बुराइयों को जाना, आपने इसकी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश किया. ठीक है, इसके फीचर्स को समझा कि डेमोक्रेसी क्या है. अब इन फीचर्स को हम यहाँ एडजस्ट करेंगे अलग अलग सिचुएशंस में. ठीक है, और फिर देखेंगे कितनी सिचुएशंस में डेमोक्रेसी प्रूव होती है. उसी के बेसिस पे हम डेमोक्रेसी को, ठीक है, हम उसको सुपीरियर और मिनिएचर मानेंगे. ठीक है, आगे देखते हैं. इसमें पहली चीज़ आती है डिबेटिंग मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में कौन सी मेरिट्स पे डिबेट होता है. ठीक है, बहुत ही अच्छा डिबेट है ये. मैडम लिंगदो की क्लास में फिर से हम लोग चलते हैं, बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं. आगे इसको आप सुनिए, बहुत ही अच्छा डिस्कशन है, इससे आपको बहुत चीज़ें समझने को मिली. ठीक है, योलांडा कहती है वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. हम एक डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं. पूरी दुनिया आज डेमोक्रेसी चाहती है. ठीक है, कंट्रीज़ जो डेमोक्रेटिक नहीं हैं वो भी अब डेमोक्रेटिक बन रहे हैं. ठीक है, सभी महान लोग जो हैं वो अच्छी चीज़ें ही कहते हैं डेमोक्रेसी के बारे में. तो क्या ये बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते ऑब्वियसली कि डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट फॉर्म है गवर्नमेंट का. डू वी नीड टू डिबेट दिस. क्या अब भी इसके ऊपर कोई डिबेट करने की आवश्यकता है. जब सब इतने लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी है तो अच्छी ही होगी. तंगकिनी कहती है बट लिंगदो मैडम हैड सेड. लेकिन लिंगदो मैडम ने तो कहा था कि हमें कोई चीज़ को ना इसलिए एक्सेप्ट नहीं करने क्योंकि वो फेमस है इसलिए उसको एक्सेप्ट कर लें, ये सही नहीं. ठीक है ना, अगर कोई चीज़ बहुत फेमस है, कोई बहुत अच्छा टीचर पढ़ाता है, या कोई बहुत ही बाज़ार में बहुत महंगा मिलता है, तो केवल इसलिए हम उसको ख़रीद नहीं लेंगे कि वो महंगा है और बहुत से लोग उसको ख़रीदते हैं. केवल इसलिए हम एक टीचर को एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे कि वो बहुत लोग उसको मानते हैं. नहीं, ठीक है, ये उसके मानने का एक राइट पाथ नहीं होता. इसलिए डेमोक्रेसी को बहुत से लोग उसके पीछे पड़े हैं, उसको चाहते हैं अपनाना. इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी ही बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है. इसके आधार पे इज़न्ट इट पॉसिबल दैट एवरीवन इज़ फॉलोइंग ए रॉन्ग पाथ. तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हर आदमी गलत रास्ते पे चल रहा हो. ठीक है, ये भी तो हो सकता है. ओके, जेनी कहती है, जेनी यस इट एक्चुअली इज़ अ रॉन्ग पाथ. हाँ, ये एक गलत रास्ता है. व्हाट हैज़ डेमोक्रेसी ब्रॉट टू आवर कंट्री. अब वो अलग तरीके से अपना तर्क दे रही है. वो कहती है कि डेमोक्रेसी हमारे देश में लाई ही क्या है. 7 दशक हो गए, 70 ईयर्स हो गए डेमोक्रेट होने के बाद भी आज तक हमारे देश में इतनी गरीबी है, उसका कोई दवा नहीं बना ना. रिबियांग बोलता है बट व्हाट हैज़ डेमोक्रेसी गॉट टू डू विथ इट. वो कहता है कि लेकिन डेमोक्रेसी और पॉवर्टी क्या लेना देना है. ठीक है, डू वी हैव पॉवर्टी बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक. क्या हम लोग इसलिए गरीब हैं क्योंकि हम डेमोक्रेटिक हैं, या डू वी हैव पॉवर्टी डिस्पाइट बीइंग अ डेमोक्रेसी. ठीक है, या हम इसलिए गरीब हैं क्योंकि हम, ठीक है, हम डेमोक्रेटिक हो गए इसलिए हम गरीब हैं. ठीक है, तो जेनी कहता है, फिर से कहती है वट एवर, कुछ भी हो, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस. कैसे एक डिफरेंस क्रिएट करता है डेमोक्रेसी, बताओ ज़रा. तो कैसे अलग है दूसरों से. द पॉइंट इज़ दैट दिस कैन नॉट बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तथ्य ये है
कि सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो सकती है। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट चाओज, इनस्टेबिलिटी, करप्शन एंड हाइपोक्रेसी। ठीक है, हिपोक्रेसी। तो वो कहता है कि डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट चाओज। डेमोक्रेसी क्या है? वो केवल और केवल जो है वो कहती है कि डेमोक्रेसी क्या है? वो कुछ नहीं बल्कि एक चाओज है, मतलब अराजकता है। ठीक है, इनस्टेबिलिटी है, अस्थिरता वाली सरकार होती है, यहाँ भ्रष्टाचार होता है। हाइपोक्रेसी मतलब यहाँ पे पाखंड है। ठीक है, पॉलिटिशियंस जो हैं वो लड़ते रहते हैं आपस में ही ना, और देश की कोई भी जो है केयर नहीं करता है। ठीक है, पोइमॉन कहता है सो व्हाट शुड वी हैव इंस्टीड। तो इसके बजाय, डेमोक्रेसी के बजाय हमें क्या अपनाना चाहिए? गो बैक टू द ब्रिटिश रूल। दोबारा हम लोग चले ब्रिटिश रूल में। इनवाइट सम किंग्स टू रूल दिस कंट्री, या कुछ राजा को इनवाइट करें कि आए और हमारे ऊपर रूल करें। किसको अपनाना चाहिए इसके अलावा? रोज बोलती है आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। आई थिंक व्हाट दिस कंट्री नीड्स इज़ अ स्ट्रॉन्ग लीडर ना। वो कहती है मैं जो कुछ भी जानती हूँ वो ये है कि देश को एक मजबूत नेता की आवश्यकता है। समवन हु डज़ नॉट हैव टू बॉदर अबाउट इलेक्शंस एंड पार्लियामेंट ना, ऐसा व्यक्ति जो कम से कम इलेक्शन और पार्लियामेंट को लेकर के चिंतित ना रहे। ठीक है, वन लीडर शुड हैव ऑल द पावर्स, एक लीडर जिसके पास सारी शक्तियाँ हों। ठीक है, ही शुड बी एबल टू डू वट एवर इज़ नीडेड ना, वह कुछ भी करने के लिए सक्षम हो जो कुछ भी देश के हित के लिए आवश्यक हो। दैट अलोन कैन रिमूव करप्शन एंड पॉवर्टी फ्रॉम दिस कंट्री, जो अकेले ही देश से करप्शन और पॉवर्टी को घटा सकता है। हमें ऐसे आदमी की आवश्यकता है। समवन शाउटेड, कोई चिल्लाता है, दिस इज़ कॉल्ड डिक्टेटरशिप ना, कोई चिल्लाता है कि ये जो तुम बता रही हो रोज़, ये क्वालिटी डिक्टेटरशिप की होती है, तानाशाही में होती है। कोई व्हाट इफ़ दैट पर्सन स्टार्ट्स यूजिंग ऑल दीज पावर्स फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, क्या होगा अगर वो आदमी, ठीक है, अब वो कहती है कि अच्छा, तो अगर जो तुम कह रही रोज़, अगर ऐसी शक्तियाँ किसी एक आदमी के हाथों में आ जाए तो क्या होगा? वो उस शक्तियों का जो है अपना एक आदमी या एक फैमिली के हाथों में आ जाए तो व्हाट इफ़ ही इज़ करप्ट हिमसेल्फ, क्या होगा अगर वो खुद से करप्ट हो गया तो? अगर वो खुद से करप्शन करने लगा तो क्या होगा? ठीक है, रोज़ आई एम स्पीकिंग ओनली ऑफ द ऑनेस्ट, सिंसियर एंड स्ट्रॉन्ग लीडर। रोज़ कहती है मैं केवल ईमानदार ना, इसके अलावा जो है संवेदनशील और मजबूत नेता की बात कर रही हूँ। ठीक है, वही, बट दैट इज़ नॉट फेयर, लेकिन ये तो सही नहीं है। यू आर कंपेयरिंग अ रियल डेमोक्रेसी विथ एन आइडियल डिक्टेटरशिप, कि तुम एक डेमोक्रेसी को, एक वास्तविक डेमोक्रेसी को तुम एक आइडियल, एक आदर्श एक आदर्श तानाशाही से जो कंपेयर कर रही हो। वी शुड कंपेयर एन आइडियल विथ एन आइडियल, हमें एक आदर्श को दूसरे आदर्श से कंपेयर करना चाहिए। द रियल विद द रियल ना, वास्तविक को वास्तविक से कंपेयर करना चाहिए। गो एंड चेक द रिकॉर्ड ऑफ डिक्टेटरशिप इन रियल लाइफ है, जाओ और ज़रा चेक करो डिक्टेटरशिप के जो रिकॉर्ड्स हैं रियल लाइफ में वो कितने अलग होते हैं। दे आर मोस्ट करप्ट, वो सबसे ज़्यादा करप्ट होते हैं, सेल्फिश होते हैं और ब्रूटल होते हैं, मतलब कि अत्याचारी होते हैं। ठीक है, इट इज़ जस्ट दैट वी डोंट गेट टू नो अबाउट दिस, यही वो चीज़ें हैं जो हमें जानना ना, वी डोंट गेट, नहीं जान पाते हैं जिनके बारे में। ठीक है, एंड व्हाट इज़ वर्स, यू कैन नॉट इवन गेट रिड ऑफ देम, और सबसे बुरा चीज़ जानते हो क्या होता है? कि आप इनसे मुक्ति भी नहीं पा सकते, ये ऐसे फंसा के रखते हैं। सो मैडम लिंगदो जो है इन सब के डिस्कशंस को सुन रही थी बहुत इंटरेस्ट के साथ ना। अब वो खड़ी होती हैं और कहती हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सब जो है आर्ग्यू कर रहे थे बहुत पैशनेटली ना। मैं नहीं जानती हूँ कौन सही है कौन गलत है ना, ये तो आपके ऊपर है, आप ही इसको सेटल करिए। लेकिन मैंने महसूस किया कि तुम सब लोग जो है अपने मन से बोलना चाहते हो। ठीक है, यू मे हैव फेल्ट वेरी बैड इफ़ समवन ट्राइड टू स्टॉप यू, आपको बुरा लग सकता है जब कोई आपको रोकेगा। इफ़ समवन पनिश्ड यू फॉर सेइंग व्हाट यू फेल्ट ना, जो आप महसूस किए उसको कहने से कोई रोकेगा तो आपको बुरा लगेगा। ठीक है,
what you be able to do that in a country that is not democratic, ठीक है, और what would you be able to do that in a country, क्या आप ये सब चीज़ें एक ऐसे देश में कर पाने में एबल होंगे जो डेमोक्रेटिक ना हो। इज़ दैट अ गुड आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, क्या ये डेमोक्रेसी के लिए एक बेहतर आर्गूमेंट है, ठीक है। इस तरह से जो है इसके ऊपर डिस्कशन होता है और सही मायने में एक डिस्कशन से बहुत कुछ निकल के आता है कि हम डेमोक्रेसी को केवल इसलिए हम बेहतर सरकार, कोई आपसे पूछे कि डेमोक्रेसी, आप बहुत आराम से बोल देंगे कि डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। लेकिन क्या आप डेमोक्रेसी को केवल इसलिए बेस्ट बोल देंगे क्योंकि बहुत से लोग इसको मानते हैं, प्रेस करते हैं ना, शायद इसलिए नहीं, ठीक है। फिर बात आती है कि आखिर हम डेमोक्रेसी को बेहतर तो मानते हैं लेकिन 70 सालों में भारत में डेमोक्रेसी के बावजूद भी गरीबी ख़त्म नहीं हो पाई और भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हो पाया बल्कि बढ़ गया। तो ये सब कौन से इसके आउटपुट है, ठीक है। और बाकी चीज़ों पर हमने डिस्कशन किया कि कैसे एक डिक्टेटरशिप और एक डेमोक्रेसी में डिफरेंसेस होते हैं। अब बात आती है इसमें कि आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। अब एक हेल्दी डिबेट यहाँ पे हम लोग करेंगे, उस डिबेट का कंक्लूज़न निकालते हुए, ठीक है, कि कौन कौन से आर्गूमेंट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट दिए जा सकते हैं, व्हाट क्लेम्स आर गिवन, what arguments are given against democracy and what arguments are given for democracy, okay, और in favor of democracy। तो अब इसमें पहली चीज़ आती है कि कौन से आर्गूमेंट हम दे सकते हैं डेमोक्रेसी के खिलाफ, ठीक है। ये जो कन्वर्सेशन था इसमें बहुत से आर्गूमेंट निकल के आए दैट वी रूटीनली हियर अगेंस्ट डेमोक्रेसी, जिसको हम रूटीनली डेमोक्रेसी के खिलाफ पाते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं कि कौन कौन से आर्गूमेंट डेमोक्रेसी के खिलाफ दिए जाते हैं। लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी में लीडर्स क्या होते हैं, वो बदलते रहते हैं, कीप चेंजिंग, वो बदलते रहते हैं। दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी, और इस बदलने की वजह से क्या होता है, देश में शासन की अस्थिरता होती रहती है, कभी ये कभी वो, तो अस्थिरता बनी रहती है, ठीक है। पहला इसके खिलाफ आर्गूमेंट। दूसरा है डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। डेमोक्रेसी कुछ और नहीं, केवल राजनीतिक कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, पावर प्ले है, शक्तियों का खेल है, शक्ति दिखाने का खेल है बस। देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी, यहाँ पे नैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं होता है। थर्ड, so many people have to be consulted in a democracy that it leads to delays। बहुत से लोग डेमोक्रेसी में इंगेज होते हैं इस तरह की कॉम्पिटिशन में और कंसल्टेट करने के लिए, इसलिए डेमोक्रेसी में क्या हो सकता है, विलम्ब हो सकता है, डिलेज हो सकते हैं ना, शासन की पैरवी में और चीज़ों में। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, जो चुने हुए लोग होते हैं वो अपनी जनता का सबसे बेहतर हित नहीं समझ पाते हैं और इससे क्या होता है, गलत निर्णय लेकर के आते हैं ऐसे लोग, ठीक है। इसके अलावा डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन, डेमोक्रेसी जो है वो भ्रष्टाचार की ओर बढ़ती है। फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन, क्योंकि ये इलेक्टोरल कंपटीशन पे आधारित है डेमोक्रेसी, इसलिए डेमोक्रेसी में क्या है, वो करप्शन की ओर बढ़ता है, ठीक है। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, सामान्य लोग, साधारण लोग यह नहीं जान पाते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है। दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, और वो कुछ डिसाइड भी नहीं करना चाहिए उनको, ठीक है। सो आर देयर सम अदर आर्गूमेंट्स, इनके अलावा कुछ और भी आर्गूमेंट्स हैं लाइक डेमोक्रेसी के खिलाफ में जो आप सोच सकते हैं। विच ऑफ दीज आर्गूमेंट्स अप्लाइज मेनली टू डेमोक्रेसी, इन सभी आर्गूमेंट्स में कौन से मेनली डेमोक्रेसी के ऊपर अप्लाई होते हैं। विच ऑफ दीज कैन अप्लाई टू मिसयूज़ ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इनमें से कौन से आर्गूमेंट किसी तरह की गवर्नमेंट के मिसयूज़ में भी अप्लाई होते हैं। विच ऑफ दीज डू यू एग्री विथ, इनमें से किन चीज़ों से आप एग्री होते हैं। क्लियरली डेमोक्रेसी इज़ नॉट ए मैजिकल सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स, तो स्पष्ट रूप से ये बात आती है कि डेमोक्रेसी कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है, कोई मैजिकल स्टिक नहीं है एक जैगलर का, एक जादूगर का, कि उसने घुमाया जादू की छड़ी और सब कुछ चेंज हो गया, ठीक है।
इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री, इसने हमारे देश में गरीबी को ख़त्म नहीं किया है। एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के और देशों में भी डेमोक्रेसी में गरीबी ख़त्म नहीं हुई है। डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर्स दैट, डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में केवल इतना इंश्योर करता है कि पीपल टेक देयर ओन डिसीजंस, कि लोग अपना खुद का निर्णय ले सकें। ठीक है, दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजंस विल बी गुड, ये इस बात की भी गारंटी नहीं देते हैं कि जो डिसीज़न वो ले रहे हैं वो सब सही ही हो। ठीक है, पीपल कैन मेक मिस्टेक्स, लोग गलतियां कर सकते हैं। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दीज डिसीजंस डज लीड टू डिले, न ऐसे लोगों को इन डिसीजंस में अप्लाई करने से डिले हो सकता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट, यह भी सच है कि डेमोक्रेसी जो है वो बार बार उसमें लीडरशिप में चेंजेस होते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है, दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजन, इससे बड़े बड़े निर्णय जो है पिछड़ जाते हैं और गवर्नमेंट की जो क्षमता होती है वो प्रभावित हो जाती है। ठीक है, अक्सर ऐसे खींचतान लगा रहता है, सरकार की जो क्षमता होती है कोई काम करने की, वो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से वो कोई कर नहीं पाता है, वो एफिशिएंसी घट जाती है, वो बेहतर नहीं कर पाती है। ठीक है, सो दीज आर्गूमेंट्स सो दैट, ये सभी आर्गूमेंट्स ये दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, द डेमोक्रेसी ऑफ द काइंड, कि इस तरह की जो डेमोक्रेसी है, वी सी मे नॉट बी आइडियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, हम देखते हैं कि वो आइडियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है। बट दैट इज़ नॉट अ क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ, लेकिन वास्तव में ये समस्या नहीं जो हम फेस करते हैं। ठीक है, समझ गए कि जो आर्गुमेंट दिया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है डेमोक्रेसी को, इस तरह की डेमोक्रेसी को ना, वी मे नॉट बी आइडियल फॉर गवर्नमेंट, शायद ये आइडियल नहीं हो सकती है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, लेकिन दिस इज़ नॉट, दैट इज़ नॉट अ क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ, लेकिन वास्तव में जो प्रश्न हम देखते हैं वो जो हम रियल लाइफ में ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, वो रियल लाइफ जिस तरह से हम फेस करते हैं उसका ये प्रश्न भी नहीं है। ठीक है, द रियल क्वेश्चन वी फेस इज़ डिफरेंट, जो रियल क्वेश्चन फेस करते हैं वो और अलग होता है। इज़ डेमोक्रेसी बेटर दैन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो इन चीज़ों से सामने आता है क्या डेमोक्रेसी औरों से बेहतर होता है। ठीक है, अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सो दैट आर दैट आर देयर फॉर अस टू चूज़ फ्रॉम, तो इसलिए ये सब तरह की गवर्नमेंट जो है हमारे लिए है जिनमें से हम सही का चुनाव कर सकें। ठीक है, तो ये आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी कहता है, जो तमाम आर्गुमेंट देता है उसके तहत हमें है कि हमें विकल्प हैं, हम विकल्पों में से चुनाव करें कि कौन सा विकल्प हमें पसंद है, कौन सा हमें चाहिए। ठीक है ना, तो इस तरह से हम डेमोक्रेसी को, इसके निगेटिव पाथ को हम एग्ज़ामिन करते हैं। ठीक है, अब इसके आर्गुमेंट्स जो हैं वो राइट आर्गुमेंट्स की बात होगी, जिसको हम स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, घरों में बैठिए, कम से कम बाहर निकलिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू एवरीवन, एंजॉय योरसेल्फ।